साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्व
मन्त्रादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् कारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बागु जारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दासु बारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वनुपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही पाए परौ करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही गोहरामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दो शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय
जय जय जय ध्वनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं दोहरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संत सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जही मारे, ताहि कहो फिर कौन बारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तावासं स्मरेन्नित्यं, आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च, एकदन्तं द्वितीयकं। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं। लम्बोदरं पञ्चमं च, षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य, सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रम्, षड्भिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च, लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च, लिखित्वा यः समर्पयेत्। तस्य विद्या भवेत् सर्वा, गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रं संपूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इतने सुंदर मुहूर्त पे, जहां बहुत ही उच्च कोटि के सहयोगी एकत्रित है, सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं,
और श्री माता जी की असीम शक्तियों को ग्रहण करते हैं और उनका प्रयोग जन कल्याण के लिए करते हैं। इस उच्च कोटि की सामूहिकता को मेरा सादर नमन। आप सभी सहयोगी भाई बहनों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि पिछले लगभग 3 सालों से निरंतर श्री माता जी की देख रेख में परम चैतन्य के अनुसार ये कार्यक्रम शुरू हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन से चक्रों का ज्ञान, चक्रों की स्थिति, किस प्रकार से मां कुंडलिनी का जागरण होता है श्री माता जी निर्मला देवी की कृपा से, जो आदि शक्ति का अवतरण है। किस प्रकार से हमारी मां कुंडलिनी किन किन चक्रों पे, किन किन देवी देवताओं के द्वारा हमें अनुग्रहित करती हैं। सभी देवी देवताओं की कृपा मां कुंडलिनी की कृपा से, आशीर्वाद से हमें प्राप्त होती है। ग्रहों की जो स्थिति है वो हमारे चक्रों से किस प्रकार से मिलती है या उसके विपरीत कार्य करती है, हमने इन प्रयोगशालाओं में जाना। हमने ये भी जाना, अनुभव किया, ज्ञान के आधार पे जो अनुभव है कि किस प्रकार से चित्त शक्ति हमारे लिवर से उठ के हमारी आत्मा में आती है, तो किस प्रकार से जब ये आलोकित हो जाता है चित्त हमारा, ये कितनी ऊंचाइयों और गहराइयों को स्पर्श करता है, इसका प्रसार होता है पंच तत्वों में, आकाश और आकाश के बियॉन्ड, अंतरिक्ष में, ग्रह नक्षत्रों में और उनके भी बियॉन्ड, उनके भी परे, पूरे ब्रह्मांड के परे पार ब्रह्म परमेश्वर से हमारा योग होता है। सदाशिव जो सृष्टि के बीज है, परम पिता है, जिनकी ही शक्तियों से आदि शक्ति का निर्माण हुआ और आदि शक्ति ने ही पूरी सृष्टि का सृजन किया। और हमारे ही जैसे ना जाने कितने यूनिवर्सेस पूरे ब्रह्मांड में हैं। उतने ही इंद्र, उतने ही ब्रह्मदेव, उतनी ही सरस्वती माँ, उतनी ही महालक्ष्मी और महाकाली की शक्तियां हर ब्रह्मांड में, हर यूनिवर्स में विद्यमान है। माँ आदि शक्ति जिन्होंने इतने सारे यूनिवर्सेस का निर्माण किया, जिन्होंने सभी देवी देवताओं का निर्माण किया, हर जीव जंतु मनुष्य के भीतर माँ आदि शक्ति कुंडलिनी रूप में विराजती है। और हमारे सूक्ष्म शरीर में जो हमारे चक्र हैं, जिसमें मूलाधार चक्र जो श्री गणेश जी जिसके अधिशासी देवता हैं, उनकी कृपा से माँ कुंडलिनी उठती है। श्री गणेश जी हर चक्र को स्वच्छ करते हैं और उनके देवी देवता वहां विराजित होते जाते हैं और माँ कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। और इस प्रकार श्री गणेश जी की कृपा में निर्विघ्न ये कार्य संपन्न होता है, जब माँ कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र का भेदन करके श्री माता जी के श्री चरणों में सहस्रार पे आ जाती है। हमने इन प्रयोगशालाओं में ये भी जाना कि हमारे सहस्रार से ऊपर जो अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय, चक्र हैं, इनको भी हमने अनुभव किया
माँ की हर अमृतवाणी के साथ हमने अपने ज्ञान और अनुभव को जोड़ा और हर बात श्री माता जी की, हर वचन श्री माता जी का अक्षरशः सत्य है कि हमने अपने अनुभव के आधार पर जाना। वलय चक्र के बियॉन्ड भी और चक्र है, लगभग 9। उनका अनुभव भी श्री माता जी ने इन प्रयोगशालाओं में दिया। और उसके बाद जब आकाश को स्पर्श करता है हमारा चित्त, और चित्त चैतन्य में कैसे लीन होता है, ये भी इन प्रयोगशालाओं में हमने जाना। किस तरह से पंच तत्व में हम प्रवेश कर जाते हैं हनुमान जी की सिद्धियों के द्वारा। अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा एकदम लघु हो जाते हैं और एकदम महत हो जाते हैं, बहुत विशाल विराट हो जाते हैं। पंच तत्वों में हम प्रवेश करके उन्हें कैसे अपने अनुकूल कार्य करवा सकते हैं, उन्हें चैतन्यित करके, इसका भी हमने अनुभव किया। श्री माता जी की परम कृपा में इस सामूहिकता को आशीर्वाद मिला कि किस प्रकार से आकाश तत्व जो कि चारों तत्वों के ऊपर है उनको देखता है। धरती, जल, वायु, अग्नि को आकाश ही संभालता है। आकाश तत्व में पहुंचते ही हम बाधाओं के परे हो जाते हैं और सहज योग का कार्य करना हमारे लिए और आसान हो जाता है। माँ ने बताया कि जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड को से वर्दी होना पड़ता है, जैसे नदियों से जब भाप उठती है, आकाश में जाके लौटती है, हिमालय पे बर्फ में जमती है और फिर बादलों से टकरा के फिर से नीचे आती है, नदियों में फिर पिघल के आखिरकार समुद्र में मिलती है। सृष्टि में हर तत्व को समुद्र के योग्य बनना पड़ता है। उसी प्रकार से सहज योगा में जब हम सहज योगा का प्रसार करते हैं, तब जिनका भी हम उत्थान करते हैं उनकी गर्मी हमारे अंदर आती है। जैसे सूर्य की गर्मी से हिमालय की बर्फ पिघलती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर जिन भी लोगों को गर्मी आती है उससे हम कुछ समय के लिए थोड़े डाउन हो जाते हैं, लेकिन वो गर्मी फिर भाप में बदलती है, वाइब्रेशंस में बदलती है और हमारे वाइब्रेशंस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो जब तक हम लोगों का कल्याण नहीं करेंगे, हमारे अंदर वाइब्रेशंस नहीं बढ़ेंगे। चित्त के माध्यम से हम किस प्रकार से जन कल्याण, विश्व कल्याण कर सकते हैं, हमने इसका प्रयोग किया, अनुभव किया और ये ज्ञान के रूप में हमारी नसों में संचित हो गया। इन्हीं प्रयोगशालाओं में श्री माता जी ने यह आशीर्वाद भी दिया कि निष्क्रिय ध्यान किस प्रकार से संभव है। सिर्फ हाथ खोलने भर से ही परम पिता परमेश्वर की, परमेश्वरी की कृपा, परम चैतन्य हमारी हर कोशिका में प्रवेश कर जाता है। और ये वो स्थिति है जब हमें न कुछ कहना होता है और न हमें किसी चक्र विशेष पे ध्यान देना होता है। बिना किसी प्रयास के हमारे भीतर परम चैतन्य फैलने लगते हैं, शरीर के हर अंग में, हर चक्र में, और हम हर समस्या से छूट जाते हैं, हर बाधा से छूट जाते हैं। इसका अनुभव भी श्री माता जी ने हमें इस सामूहिकता में दिया। तो आइए हमने आज जो भी जाना उसकी पुनरावृत्ति करें
और महान सहयोगी जो आज यहाँ उपस्थित है, एक दूसरे से आज हम जानेंगे, परिचय भी लेंगे। और सबसे पहले निष्क्रिय ध्यान थोड़ी देर के लिए करके माँ की अमृतवाणी को बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिर कुछ प्रश्न रहेंगे इसी पुनरावृत्ति पे, और जिनसे भी मैं पूछती जाऊंगी माँ के दिए चित्त के अनुसार वही लोग उनका आंसर करेंगे। जय श्रीमती जी। अपने चित्त को पूरी तरह से शांत करेंगे, एकदम शांत। चित्त को आत्मा में ले आएंगे और बाएं हृदय में उतरते चले जाएंगे, उतर जाएंगे। माँ आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, अपनी आत्मा को महसूस करेंगे। शिवलिंग के आकार का ये प्रकाश बाएं हृदय के अंदर, चित्त को आलोकित होने देंगे। धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा के दरबार में श्री गणेश जी को नमन करेंगे। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम को आप निर्विघ्न संपन्न कराएं, कृपा कीजिए। श्री कार्तिकेय, श्री भैरवनाथ, श्री हनुमान, श्री आदि शक्ति के चारों चिर बालकों को नमन करेंगे कि वो हमें पूर्ण संतुलन में रखे, हमें हमारी सुषुम्ना में रखे, ब्रह्म नाड़ी में रखे। चित्त को रीढ़ की हड्डी के अंदर ले आएंगे, ब्रह्म नाड़ी में, एकदम अंदर चित्त, रीढ़ की हड्डी के मूलाधार। श्री गणेश को नमन करेंगे। स्वादिष्ठान श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन। कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड। नाभि, रीढ़ की हड्डी के अंदर, और कहीं चित्त नहीं जाएगा। विष्णु, श्री लक्ष्मी नमन करेंगे, महसूस करेंगे चक्र को। मध्य हृदय, चक्र को महसूस करेंगे रीढ़ की हड्डी में। विशुद्धि, श्री राधा कृष्ण को नमन, महसूस करेंगे चक्र। वैकाग्य, श्री महागणेश नमन करेंगे, महसूस करेंगे इस चक्र को। फ्रंट आज्ञा, श्री जीसस क्राइस्ट, बहुत बड़े से होल को महसूस करेंगे जहां से मां कुंडलिनी निकल रही है। ब्रह्मरंध्र पे आएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में महसूस करेंगे मां कुंडलिनी बाहर आ रही है। चित्त को अर्ध बिंदु चक्र पे ले जाएंगे। माँ आपकी कृपा से संभव हो रहा है, कृपा बनाए रखिए माँ। सब आपको समर्पित है श्रीमती जी, कृपा कीजिए। ये भाव रखेंगे। अर्ध बिंदु, बिंदु और वलय, वलय चक्र, वलय चक्र, वलय चक्र,
और ऊपर जाएंगे आकाश तक। पंच तत्वों में भी विलय हो जाएंगे हम। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, पूरे विश्व में परम चैतन्य फैला देंगे चित्त से। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब मनुष्यों के ऊपर परम चैतन्य फैला देंगे। उनका मध्य हृदय सहस्त्रार से जुड़ता हुआ मध्य हृदय तक परम चैतन्य जा रहा है सब मनुष्यों के। सीकर्स को आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त हो रहा है। नेगेटिव लोग प्रेम से भर रहे हैं। चित्त को आकाश में लाएंगे, आकाश के परे चलेंगे अंतरिक्ष में। सब ग्रह नक्षत्रों को नमन करेंगे और ऊपर जाएंगे, भेदन करेंगे। शून्य में आ जाएंगे। बहुत बड़े से शून्य के भीतर है हम, एकदम वैक्यूम। श्री सदाशिव के भीतर प्रवेश कर जाएंगे, समा जाएंगे। धीरे से बाहर आएंगे। अभी भी हम उसी निर्वात के अंदर, शून्य के अंदर। धीरे धीरे चित्त को श्री सदाशिव के श्री चरणों में रख के प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे योग के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनंत कोटि हे परम पिता। अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे और आकाश से बहुत सारा परम चैतन्य हमारे चित्त से आ रहा है, पूरे विश्व में गिर रहा है। बरसने देंगे परम चैतन्य को पूरे विश्व पे, अपने देश में, शहर में, अपने घर पे, अपने परिवार पे, समाज पे बरसने देंगे। हाथ खोल के बैठे रहेंगे, निष्क्रिय ध्यान, पूरा शरीर शिथिल, कोई मूवमेंट नहीं। परम चैतन्य शरीर की हर कोशिका में पहुंच रहा है, हर अंग में, प्रति अंग में, शरीर के एक एक हिस्से में। हाथों में, पैरों में महसूस करें। दम निर्विचार, निष्क्रिय। शरीर का कोई अंग नहीं हिलेगा, एकदम शिथिल।
एकदम शीतल। सर, गर्दन, कंधे, पूरी पीठ, पूरा फ्रंट, pelvic region, पूरी legs, feet, shoulders, arms, hands, सब शिथिल, सब शिथिल, निष्क्रिय, निष्क्रिय, निष्क्रिय। ऊपर से निरंतर परम चैतन्य बरस रहा है और हम भीगते जा रहे हैं। पूरे शरीर में परम चैतन्य। In the same way, the vibrations are coming, they are radiated. What you have to do is to expose yourself to it. The best is not to put in any effort. Don't worry at what point you have a problem. Say many people during meditation have seen if they catch somewhere, they go on looking after it. You just don't have to worry. You just let it go and it will work by itself. It's going easy. So, you don't have to put in any effort. This is what meditation is. Meditation means exposing yourself to God's grace. Now the grace itself knows how to cure you. It knows how to mend you, how to settle down itself into your own being, keep your spirit kindled. It knows everything. So you don't have to worry as to what you have to do or what name you have to take, what mantras you have to do. In meditation you have to be absolutely effortless. Expose yourself fully. And you have to be absolutely thoughtless at that time. Supposing you possibility, you may not be thoughtless. At that time, you have to just watch your thoughts, but don't get involved into them. You will find gradually, as the sun rises, the darkness goes away, and the sun's rays go into every crevice and every part, and makes the whole place lighted. In the same way, your being will be completely lighted. But if you put in an effort that time, or try to stop something within you, or try to give it a bandhan, it will not. Effortlessness is the only way to meditation. But you should not be lethargic about it. You should be alert and watching. The other side could be people just doze off. No. You have to be alert. If you doze off, nothing will work. That's another side of it. If you are lazy about it, nothing will work. You have to be alert and open, absolutely aware, completely effortless, absolutely effortless. If you are absolutely effortless, meditation will work the best. Don't think of your problems at all, whatever chakras you have, anything. Just expose yourself. See, when the sun shines, all the nature exposes itself to the sun and receives the blessings of the sun effortlessly. It doesn't put in any effort. It just receives itself. When it receives the sun's rays, then the sun's rays start acting and activating.
In the same way, the all-pervading power starts working. You are not to maneuver it. You are not to do anything about it. Just be effortless. Absolutely effortless. Don't take any names. Do not bother if your raga is catching, this is catching, that is catching. It is working out. It will go on working as long as it can, and it will do the miracle that it has to do. You don't have to worry about it. It knows its job. But when you put in an effort, actually you create a barrier for it. So no effort is needed. Be absolutely effortless and say, let it go, that's all. No mantras to be chanted. In case you find it's impossible, then you can take my name. But there is no need even. When you put your hand towards me, that's the mantra, sufficient. This gesture itself is the mantra. You see, there is no need to say it more, but the thought, in the mind, the emotion should be that we have now spread our hands to that. And it should work. When this emotion is absolutely complete, there is no need to say any mantra. You go beyond it. So one has to be absolutely effortless. Absolutely effortless. That is what it is. Meditation is for your own ascent. It's for your own capital gains that you have to have. But once you get into it, you also achieve your powers. Like you become a governor, you get the powers of the governor. At this time, you don't have to think about anybody else. You are not to put your attention to anybody else, but just receive it. Just receive it. Do not think of any other problem, but that you have to be effortless. Absolutely effortless. It would work best on the people who are just receiving it. You have problems, that's why you are here. But you cannot solve them. They have to be solved by divine power. This must be understood fully, that we cannot solve our problems. It is beyond us to solve our problems. So, leave it in the hands of the divine power and expose yourself effortlessly, absolutely effortlessly. Sit in comfort and properly with both the feet on the ground, with both the hands relaxed like this. Be comfortable. You should not be uncomfortable at all. You should be very comfortable because you have to sit for quite some time. And you try to put your attention to me within yourself, if you can, to my Kundalini, if you can. You can come into my Kundalini, everything will be done. Just like this, the hand should be like this straight. So effortlessness is the key word. Absolutely effortlessly. Whether you are meditating before me or before my photograph. जय श्री माता जी। आज की इस सेमिनार में सबसे पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कौन लोग हमसे अभी नए जुड़े हैं और कौन लोग काफी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं। तो नीरजा, हाँ मैं नहीं, हाँ कब से जुड़ी है? ऑनलाइन तो मतलब जो आपके लाइव सेशंस है उसमें तो आई थिंक नवरात्रि से थोड़ा टाइम पहले से, 1-2 दिन पहले से ही, मतलब नवरात्रि के पीछे मैंने थोड़ा सा बीच में करा था, फिर छूट गया था और आपके रिकॉर्डेड ही करती थी, फिर नवरात्रि से रेगुलर हूँ। जी जी। अच्छा साधना, आप बताएं कि आप कब से जुड़ी हैं?
अलका जी, मैं तो बहुत पहले से आपसे जुड़ी हुई हूँ, पर बीच में मैंने ब्रेक लिया था। अच्छा करती थी, लेकिन आपका कभी रिकॉर्डेड कर लेती थी या फिर कोई दूसरे मंच से जुड़ गई थी, वो ऑनलाइन कर लेती थी। तो नवरात्र से तो कहाँ से ऑलमोस्ट हैं मैं आप कर ही रही साधना जी? हूँ। विच सिटी आर यू हाँ फ्रॉम? जी, आप किस सिटी से मैं हैं? दिल्ली दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, नंद कुमार जी आप बताएंगे आपको कितना समय हो गया हमारे साथ इस तरह का ध्यान करते हुए? नंद कुमार जी तो बहुत पुराने हैं मेरे ख्याल से, सहज मेडिटेशन ग्रुप में है। ये जूम लाइव में कितना समय हो गया भैया आपको? हाउ मच टाइम यू बीन विद अस? I think on regular basis I started from this Navratri onwards. उसके पहले मैंने आपसे एक बार बात किया था, उसके बाद मैंने बहुत साल हो गए, 2 साल। नहीं मैं वैसे शहर में तो काफी सालों से हूँ, करीब 2013 से हूँ, जब मैं ग्रेटर नोएडा में जॉब किया करता था। अभी नाम देश बड़ौदा। तो ये रेगुलर ऑनलाइन सेशन तो अभी मैंने पिछली नवरात्रि से ही शुरू किया है आपके साथ जुड़ना। अदरवाइज सहज मेडिटेशन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना बहुत टाइम से, इंग्लिश जी वाले। हाँ, उसमें तो हूँ मैं। अभी वो एटीएम लोटस क्लिक वगैरह जो है उसमें भी करता हूँ। वो मेरा यहाँ पे जो प्रश्न है वो ये है कि हमारे वाले उससे ये जो पैटर्न है थोड़ा डिफरेंट, इसमें कब से जुड़े हैं? इसमें रेगुलर जो है वो इस नवरात्र जो नवरात्रि हुई ना। नवरात्रि, ठीक है भैया, ठीक है। बाला आपको कितना समय हो गया? जय श्री माता जी आंटी। हाँ जी आंटी मुझे हो गए हैं ये आपसे जूम सेशन लाइव से, तो मैं ये दिसंबर मंथ से ही जुड़ी थी। दिसंबर जी। ओके। और सृष्टि? आप ये क्या कहते हैं, 9 देवी के टाइम पर जब आपने मॉर्निंग मेडिटेशन कराया था ना, उस समय हम लोग, हाँ उसी समय जुड़े हुए हैं हम लोग। अदरवाइज आप कहाँ से हैं? हम ग्वालियर से हैं। अच्छा सृष्टि। हाँ, मैं सुनीता हूँ और मेरी बेटी सृष्टि है, तो हम दोनों कभी कभी दोनों साथ करते हैं या कभी मैं अकेली करती हूँ। ठीक ठीक है सुनीता जी, ठीक है। मनीषा आप बताएंगी? हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी मैं फर्स्ट टाइम हूँ आज ही। अच्छा, पहले YouTube से किया है ऐसा ध्यान हमारे साथ? नहीं दीदी नहीं। कहाँ से आपको पता चला मनीषा? वो प्रियंका दीदी है ना, उन्होंने बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ऑल राइट मनीषा, वेलकम टू जूम लाइव सेशन। डेजी आपको तो काफी टाइम हो गया ना? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भी। हाँ जी। हाँ जी, काफी टाइम हो गया, लेकिन ये वाला जूम वाला कभी कभी कर लेती हूँ। अब 11 बजे वाला हो रहा है तो थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। अच्छा, ओके। एंड लक्ष्मण सिंह जी आपको कितना समय हुआ? हाँ, जय श्री माता दीदी। मैं करीब मेरे को 8-10 मिनट हो गया होगा। कंटिन्यू तो मैं नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी करता ही था। अच्छा, 8-10 मिनट। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर। ऑलराइट, ओके। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिग्नल की प्रॉब्लम रहती थी यहाँ पर। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर मैं आपके जो यूट्यूब के वीडियो उनको भी देखता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू, वेलकम। जय श्री माता। जय श्री माता। रजनी, प्रमिला जी आप सब तो रेगुलर हैं, सिद्धार्थ ऑफ एंड ऑन है। ऑल राइट, सो एक सोनिया जी भी हैं। सोनिया जी कहाँ है? सोनिया जी, सोनिया जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी आंटी। हाँ, आप कहाँ से हैं सोनिया? दिल्ली से। दिल्ली से, ऑलराइट। और कितने टाइम से जुड़ी हैं, या तो यूट्यूब या जूम लाइव डायरेक्टली? हाउ मच टाइम? 1 मंथ हो गया। ओनली अ मंथ।
ठीक है, तो अब मेरे कुछ प्रश्न हैं और ये प्रश्न मैं अलका जी एक यस अलका जी यस प्लीज। अच्छा, मैं नंद कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। जय श्री माता दी। एक्चुअली नवरात्रि से मैं जुड़ा जरूर था और अभी कंटिन्यू भी कर रहा था, बट अभी जैसे ही अपने 11 बजे से करते हैं ना, तो 11 बजे मेरा ऑफिस रहता है, मैं अभी ऑफिस से अटेंड कर रहा हूँ। मैं और मेरा भाई है गोपन है, हम दोनों रहते थे कंटिन्यूस। बट अच्छा वो सुबह का तो इजीली हो जाता था, 6 बजे उठ के अच्छे से हो जाता था। बट अभी क्या है, 11 बजे बोले तो ऑफिस आवर्स होते हैं। बट फॉर्चुनेटली आज थोड़ा सा मौका मिला तो मैं शामिल हुआ, जस्ट टू इन्फॉर्म। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट, थैंक्स फॉर द अपडेट। ऑल राइट, सो मेरे प्रश्न ये हैं। पहला प्रश्न, क्या हम वाकई जान रहे हैं जो श्री माता जी ने हमसे एक्सपेक्ट किया? तो जो एक्सपेक्ट किया है वो इवेंचुअली निष्क्रिय ध्यान है। और निष्क्रिय ध्यान से पहले जो सीढ़ियां हैं वो है चक्रों के बारे में पूरी जानकारी, लेफ्ट और राइट को क्लियर करना, ईड़ा पिंगला को क्लियर करना, किस चक्र पे कौन से देवी देवता हैं उनके मंत्र जानना, श्री गणेश जी सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं ये जानना, उनको महसूस करना, जानना ज्ञान के आधार पे नसों में जब आपके आ जाए उसको जानना कहते हैं। अगर आपकी नसों में वो नहीं बह रहा तो उसका अनुभव भी नहीं आ रहा, तो वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो पहली सीढ़ी ये जो हमने इन्हीं YouTube चैनल्स में सारी श्री माता जी ने ऑटोमेटिकली कराई, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन वो चला स्वतः ही अपने आप वैसे ही चला। फिर उसके बाद हमें यह जानना कि हमारे शरीर के बाहर कितने चक्र हैं, है ना। और उसके बाद निर्विकल्पता की स्थिति बिंदु चक्र के बियॉन्ड आती है, जहां पे हम जब चाहे तब ध्यान में चले जाते, क्योंकि ध्यान के लिए चक्रों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और चक्र यदि हम जो रिचुअल टाइप से क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा बहुत लंबा प्रोसेस है, शायद कुछ जन्मों का भी प्रोसेस है, काफी जन्म लग जाएंगे एक एक चक्र शुद्ध करने में, वो करने में, क्रिया के अनुसार, मंत्र के अनुसार। और जब परम चैतन्य उसको स्वच्छ करते हैं तो वो अपने आप ही स्वच्छ होते चले आते हैं हमारे ध्यान दिए बगैर। वो संभव होता है निर्विकल्प के बाद। तो बिंदु तक पहुंच के जब हम आकाश तक ध्यान करने लगते हैं, और जब आकाश से परम चैतन्य हमारे ऊपर गिरते हैं और हमारे शरीर के भीतर हर कोशिका में जाते हैं, और हमारी कोशिका का मिसोन नाम का जो एक कण है वो एक्टिवेट हो जाता है, तब ये वाइब्रेशंस हमारे अंदर बहने लगती हैं। और जहाँ वाइब्रेशन बह रही है वो जगह शुद्ध होगी, वो चक्र शुद्ध होगा, वहां की बीमारी भी नहीं होगी, और उससे संबंधित जीवन में सामाजिक आर्थिक जिस तरह की समस्या है वो भी नहीं होगी, है ना। तो ये कुछ इस तरह से रिलेटेड है, सब कुछ परम चैतन्य से रिलेटेड है बेसिकली। सो परम चैतन्य वाइब्रेशन के रूप में हमारे अंदर आते हैं। और ये वाइब्रेशन कब आती है? जब हम सहज योगा वर्दी हो जाते हैं। हम सहज योगा वर्दी कब होते हैं? जब हम लोग सहज योग का कार्य करते हैं। कुछ लोग जा पाते हैं रियलाइजेशन देने, कुछ लोग नहीं जा पाते, तो हम चित्त से ही क्यों ना सबका रियलाइजेशन कर दें। उनके ऊपर परम चैतन्य पहुंच जाएगा जैसे ही हमारा चित्त जाएगा, क्योंकि हमारी चित्त पे परम चैतन्य आ गए आकाश तत्व में पहुंचने के बाद, उससे पहले नहीं। जब तक हम 4 तत्वों में हैं तब तक परम चैतन्य के लिए हम खुद ही परेशान है कि हमको परम चैतन्य प्राप्त नहीं हो पा रहे, है ना। तो जब आकाश तत्व में आ गए हम, 4 तत्वों के परे निराबाधा हो गए हम, तो हमारे चित्त जहां जाता है वहां परम चैतन्य चले आते हैं। फिर हम विश्व कल्याण के लिए कार्य करें, पूरे विश्व को चित्त में ले, पूरे तत्वों को, 4 तत्वों को चित्त में ले, और मनुष्यों के ऊपर, पूरे विश्व में मनुष्यों के ऊपर अपने चित्त से परम चैतन्य की वर्षा कर दे और सहस्त्रार से उनके मध्य हृदय तक आ जाए। तो ये श्री माता जी का आत्म साक्षात्कार का कार्य हम चित्त के माध्यम से कर सकते हैं।
और जितना हम ये कार्य करेंगे उतना उनकी हीट हम खींचेंगे, उस हीट से हमारी वाइब्रेशंस और बढ़ जाएंगी, और जैसे ही वाइब्रेशन बढ़ती जाएंगी हम उतने ही गहरे और गहरे और गहरे गूढ़ रहस्यों को, आध्यात्मिक उत्थान के जानने लगेंगे। ठीक है, और तब ये अवस्था है जब हम निष्क्रिय ध्यान को एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो निष्क्रिय ध्यान संभव नहीं है। एफर्टलेस मेडिटेशन, अगर कोई सोचे मैं दोनों हाथ खोल के बैठ गई और मेरे अंदर परम चैतन्य बहने लगे, मैं गहन ध्यान में हूँ, मैं गहन निर्विचारिता में हूँ, तो वो संभव नहीं है। सीढ़ी दर सीढ़ी सारा है ना। और आकाश तत्व के बिना तो हमारे चक्र भी शुद्ध नहीं होते। तो आकाश तत्व पे तो हम तभी जाएंगे ना जब हमारा चित्त आत्मा से पूरा आलोकित होगा और हल्का होगा, सांसारिक समस्याओं से बोझिल नहीं होगा। ठीक है, सो ये मुझे माता जी ने इन कार्यशालाओं में, इन ध्यान श्रृंखलाओं में करवाया। ठीक है, सो ये एक ब्रीफ था। अब मैं रजनी से जानना चाहूंगी कि रजनी, आप निष्क्रिय ध्यान को कितना एंजॉय कर पा रही है और आप कैसा महसूस कर पा रही है? सबके लिए, सबको भी पता चले कि हाँ भाई, और मुझे भी पता चले हाँ ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है कार्य। तो और कुछ बता सकते हैं निष्क्रिय ध्यान के बारे में? क्योंकि ये बहुत, मतलब मैं बहुत टाइम से सबको कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब एक सही समय माँ ने दिया है कि, क्योंकि अब इस समय लोग कर पा रहे हैं। क्योंकि निष्क्रिय ध्यान करना सरल नहीं है और ये संभव भी नहीं है जब तक अंदर के सब चक्र शुद्ध ना हो और परम चैतन्य पूरे चित्त में लीन ना हो चुके। जब चित्त चैतन्य में लीन हो जाता है, निष्क्रिय ध्यान आरंभ हो चुका होता है ना। जय श्री माता जी। अलका बेटा, हाँ, मैं कुछ शब्दों में कोशिश करूंगी कि कह पाऊं। जी वो ये जिस समय ध्यान के लिए बैठते हैं या किसी भी टाइम, एक पल के लिए भी चित्त जैसे ही जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि परमपिता से भी मिलन हो गया। पांचों तत्वों में भी कभी भी किसी भी टाइम बिना कुछ करे हुए हम पहुंच जाते हैं। जो आज और उससे पहले भी तुम्हारी उनकी नवधा शक्तियों की बात हो रही थी, श्री हनुमान जी की, वैसे ही अपने को विशाल विशाल कैसे कि पूरा आकाश ऐसा लगता है हम खुद हैं, पूरी पृथ्वी हम खुद हैं, पूरा जल जहां भी है वहां हम हैं, वायु में हम हैं। हर पल हर क्षण ये महसूस हो रहा है और ये से ये स्थिति बनी है। हर वक्त ध्यान की स्थिति। आप चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे कार ड्राइव कर रहे हैं, चाहे कुछ भी है, हमें कोई लेफ्ट राइट अब करने की जरूरत नहीं महसूस होती। जिस पल जिस क्षण जहां चित्त जाता है वहीं पर ये ध्यान हो रहा है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, क्योंकि शब्दों में ये व्यक्त नहीं हो सकता। इस निरानंद को हम व्यक्त नहीं कर सकते। पर हाँ, क्योंकि लगातार चैतन्य गिरने से सारे चक्र शुद्ध हैं, ऑटोमेटिकली चल पड़ते हैं और हम उस ध्यान में, उस समाधि में मग्न हो जाते हैं। जय श्री माता। जय श्री माता जी। अलका जी, मैं भी बोलना चाहती हूँ कुछ। ऐसा था, आपके साथ ज्वाइन करने से पहले कुछ सालों तक तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि चैतन्य चलना बंद हो गया था। शुरू में तो बहुत अच्छा था, बहुत लोगों को रियलाइजेशन दी, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा था। बट बीच का टाइम ऐसा आया था कि मैंने जॉब वगैरह छोड़ करके उसके बाद में बहुत डिप्रेशन में और
मतलब बहुत नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, घर का माहौल भी बहुत ज्यादा खराब था। बट व्हेन आई जॉइंड यू, मतलब इसके पहले तक भी काफी ज्यादा पोजीशन खराब थी और मुझे लगता था कि शायद ये ठीक होएगा तब मैं ध्यान में जा सकूंगी। बट एज सुन एज आई जॉइंड यू, मेरा निष्क्रिय ध्यान भी हो गया। अब तो मतलब हाथ भी नहीं फैलाने का होता, बस उस सर से ही चैतन्य बहता रहता है, हाथ भी जुड़ जाते हैं, मतलब मुड़ जाते जुड़ हैं। जाते हैं, हाँ हाँ, और ध्यान चलता रहता है। अभी भी जैसे सब लोग बातें कर रहे हैं तो अपना चल रही है, वाइब्रेशंस चल रही हैं, अंदर ध्यान में ही हूँ। और अभी भी मतलब बात करते हुए भी मतलब मुझे अभी ना कॉन्फिडेंस खत्म हो गया लोगों से बात करने का। बट नाउ आई स्टार्टेड अगेन, मतलब आपसे बात कर रही हूँ, इतने लोग सुन रहे हैं, बट मेरे अंदर बिल्कुल खत्म हो गया था कॉन्फिडेंस कि किसी से मैं बात ही नहीं कर पाती थी सहज की। अब वो चीज आ रही है वापस से। और हाँ, निष्क्रिय फुल आई एम सेटिस्फाइड। बट हाँ, आप जो कह रहे हैं कि गणेश तत्व आपके एक एक सेल में पहुंचने चाहिए, वो भी पूरी तरह से नहीं है। क्योंकि अगर सेल में पहुंचेंगे तो फिर पूरा शरीर हमारा ठंडा हो जाना चाहिए ना। हल्का हल्का नहीं, ठंडा नहीं, अच्छा, हल्का हो जाना चाहिए। हल्कापन। आई थिंक मेरे को इसका भी मतलब मैं नहीं कह सकती किस तरह से होगा, मुझे लगता है अभी है कमी। देखिए और कभी कभी हाँ, एक मिनट, शरीर हल्का होना वो एक अलग चीज है, चित्त हल्का होना, देह विहीन की स्थिति, शरीर चित्त हल्का हो गया है। अब हाँ, चित्त हल्का होना है, देह से हमें कोई लेना देना नहीं। हम बहुत मोटे भी हो सकते हैं, हमको मतलब और भी बहुत कुछ मतलब हो सकता है, लेकिन हम आत्मा जब बन जाते हैं तो हम देह विहीन हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं बॉडी के साथ। हाँ, दैट इज फाइन। बहुत आई थिंक आवाज से ही थोड़ा सा लगता होगा कि मतलब काफी इलेटेड है जो कि स्थिति है काफी। आई थिंक समवन एल्स वांट टू टॉक। जय श्री माता जी। एक सिस्टम अपने आप चल पड़ता है, अंदर का जो सूक्ष्म तंत्र है वो ऑटोमेटिकली चल पड़ता है। और हम जहां भी हमारा चित्त जाता है, सुंदर, जहां भी जैसे आप अलका लेके जाती हैं कि आप पूरे विश्व में जाइए, कहाँ सेकंडों में सारा भ्रमण करके परम चेतन को बरसाता हुआ वापस आ जाता है। ये बहुत सुंदर स्थिति माँ ने प्रदान की है। और माँ ने यंत्र भी तुमको ही चुना है। और मैं बस कह नहीं सकती कुछ भी कि, और कुछ इच्छा ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है। सिर्फ एक पल के लिए भी बस चित्त जैसी माँ की तरफ गया, खटाक से जाने कहाँ पहुंच के अपना काम करके और आ जाता है। जय श्री माता जी। मनीषा जी कुछ कहना चाह रही थी। दीदी, कभी कभी ना मेरे ध्यान में ना बिल्कुल हल्का हल्की हो जाती हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं चलता, मेरे शरीर एकदम उसी से ऊपर ऊपर चली जाती है। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। दैट्स वेरी हाँ, कभी कभी होता है मेरे साथ ऐसा। होगा अक्सर। जय श्री माता जी। हाँ शिल्पा बोलिए। दीदी, मुझे तो आपके साथ मैं जुलाई में जुड़ी थी और इसमें आने के बाद ही मुझे निष्क्रिय ध्यान का अनुभव हुआ। और 3-4 महीने बाद आपने विशुद्धि चक्र पे ध्यान करवाया था। आकाश तत्व में विलीन होने पे बिल्कुल विशुद्ध हो जाते हैं। और फिर उसके बाद से स्टेट में एकदम से चेंज आने लगा। और अभी जनवरी, फरवरी, मार्च से तो बहुत ही पता नहीं, मतलब बिल्कुल निष्क्रियता होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है। हाँ, बहुत बहुत। माँ को तो अनंत अनंत कोटि नमन। और दीदी, आपकी जो माँ कुंडलिनी और आत्मा, और उतनी वो शुद्ध, और वो जितना ज्यादा वो डीप शून्य सरोवर में जाती है ना, तो मतलब उसको हम एकदम से कैच अप मतलब बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये मतलब कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि अचानक से क्या हो गया। अभी तक तो कुछ तैयारी चल रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये 3 महीने में क्या हो गया। और ये मार्च और अप्रैल में तो कुछ बहुत ही ज्यादा हो गया कि मतलब अब तो बिल्कुल निष्क्रियता हो गई। और जो अभी आपने बोला निर्विकल्प, और वो मतलब उस सबको अब समझ पा रहे हैं। हाँ, और आप जब तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो शिल्पा, क्योंकि शब्द तो हम भी जब पहले दिन से सहज में आए थे, शब्द तो हम भी जान रहे हैं सब, लेकिन अनुभव नहीं है ना।
बहुत लोग हाँ कहते हैं हाँ मैं तो निर्विकल्प की अवस्था में हूँ, मैं तो निष्क्रिय ध्यान करती हूँ, और निष्क्रिय ध्यान में बैठ के और बस सोचते रहते हैं, विचार नहीं आना चाहिए। हाँ। अब यही बिल्कुल होता वो था पहले। अविचारिता निर्विचारिता, और बीच बीच में ऐसी भी स्टेट आती है कि अपन बैठे हैं और बिल्कुल सांस भी कई कई पल ऐसे होते हैं हाँ, कि हमारा बहुत जो जल्दी हो सांस जाती है। भी है ना, हाँ, हाँ वो हाँ फिर एकदम से फिर समझ में आता है। और फिर उसमें बॉडी ना तो हम सोए हैं ना लुढ़के हैं, बिल्कुल जागृत अवस्था में है, चेतना एकदम हाँ कॉन्शियसली और फील कर पाते हैं। मतलब पहले मुझे सहस्त्रार, मध्य हृदय, आप तो शुरुआती वहीं से ही कराते थे, तो मुझे कुछ भी नहीं फील होता था। और मुझे इस सामूहिकता में ही ये सब जगह तक पहुंचने का माने वो दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी सामूहिकता की आत्मा को नमन, माँ कुंडलिनी को नमन। ये भी अभी बोलना था तो मैं बोल रही हूँ, नहीं तो मन तो वैसे ही कर रहा है कि बिल्कुल आप मतलब ध्यान बिल्कुल। में। और कुछ आई जय थिंक। श्री माता जी। हाँ हाँ जी, जय श्री माता जी। आंटी, मुझे अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताना था। जैसे ही मैं दिसंबर मंथ से आपसे जुड़ी थी, उससे पहले मेरी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, और मेरा जो लेफ्ट राइट था वो भी इतना अच्छा नहीं था। चक्रास में भी बहुत प्रॉब्लम्स थे, तो बैठने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जैसे बैठती थी ना तो ऐसे लगता था उठ जा, बैठी क्यों है। लेकिन जैसे ही आपके साथ जुड़ी तो अपने आप ही, जैसे ही आप बोलते हैं कि भूमि तत्व में विलीन होना, वायु में विलीन होना, धीरे धीरे जो वाइब्रेशन, और जैसे वायु तो वायु बन जाना, भूमि तो बन जाना, तो और कोई एफर्ट नहीं करना, बस बैठे रहो। और अब तो कोई सवाल भी जैसे कोई चित्त में आते थे, बहुत सारे ऐसे परेशानी में रहते थे, तो अब ऐसा मन करता है बोलते हो गए जवाब, आप क्या पूछना। तो इतनी अच्छी वाइब्रेशन होती है कि बैठते ही हाथ एकदम सीधे, चित्त एकदम माँ के चरणों में, और कोई ऐसे लगता है कुछ नहीं बोलना है, बस सुनते जाना है, बैठे रहना। ये वाइब्रेशन मैंने कभी अपनी जिंदगी में शायद ही कभी महसूस करती, क्योंकि जो स्थिति मेरी थी वो आंटी बहुत ही बेकार स्थिति में मैं यहाँ सहज में आई थी। तो जैसे ही मुझे वाइब्रेशन महसूस होनी शुरू हो गई थी, तो मुझे अपनी जगह जो मिली थी, शायद एक जगह बनानी थी, या माँ को मुझे बताना था कि बेटा इस रास्ते चलना है। तो वो रास्ता माँ ने मुझे आपके द्वारा दिया, और उसमें जो मुझे क्लियरेंस मिली, वो उसका तो मैं शब्द भी नहीं बता सकती कि शब्द भी कोई हो गए बोलने के लिए, क्योंकि वो तो सिर्फ एक चैतन्य मास से आप समझ सकते हैं, बैठने से पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही सबको कहना है कि जो आप, अब माँ ने कहा कि हम सहज योग का कार्य करें, सहज योगा वर्दी बने, तो सहज योगा वर्दी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जो सहज में इतने टाइम से ये शब्दों को तो सुन रहे हैं, कह तो रहे हैं, निर्विचारिता कह रहे हैं, निर्विकल्प कह रहे हैं, निष्क्रिय ध्यान कह रहे हैं, लेकिन अनुभव उनको नहीं है। तो उस अनुभव को वो प्राप्त कर सके, तो अगर आप इस कार्यशाला में उनको भी जोड़ेंगी तो ये आप सहज का बहुत बड़ा कार्य कर रही होंगी, तो उससे आपके वाइब्रेशंस और ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, आप उनको कॉल करेंगी, उनको अपनी स्थिति बताएंगी, उन्हें बताएंगी मुझे ये मिला, मुझे ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, तो उससे ना आपकी दोनों की कुंडलिनियों का इंटरेक्शन हो रहा होगा। वो सहज योगा का कार्य हो रहा है ऑलरेडी। व्हेन यू आर talking about it to someone who is not experienced this kind of state, जिन्होंने इस अवस्था का अनुभव नहीं किया है, उनको ये मतलब स्थिति के बारे में बताने से ही उनकी कुंडलिनी मतलब क्लीन होने लगेगी, उठने लगेगी। कुंडली तो चित्त से उठती है, कहाँ तो आप फोन पे बात करके किसी को बता रहे हैं। तो आप हम सब सहज योगा वर्दी बने, है ना। जरूर। जय श्री माता जय श्री माता जी। मंडे को मिलेंगे। थैंक यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता।